ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी बेह आयरी राऊं पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर हमने समझा था कौन व्यक्ति विवेक बुद्धि को लेकर जन्मता है। हर व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण और पैनी नहीं होती। आज यहाँ पर समझ रहे हैं कौन व्यक्ति अविवेकी होता है, अर्थात जिसे इस बात का बोध नहीं रहता किस समय किस कार्य को करने का समय है, कौन सा कार्य किस समय पर करना चाहिए। जागने के समय पर सोता है, सोने के समय पर जागता है। जब जागने का समय होता है तब तो सो जाता है, और सोने का समय होता है तो जाग जाता है। काम का समय होता है तो इधर उधर गायब हो जाता है, जब कोई काम नहीं होता तो सामने खड़ा हो जाता है। इससे वो हमेशा अपयश को प्राप्त होता है। इससे वो हमेशा दूसरे के कोप का भाजन बनता है। कोप समझते हो? गुस्सा, क्रोध का, दूसरे की डांट का भाजन बनता है, पात्र बनता है। यदि उस व्यक्ति को ये पता हो कि मुझे किस समय कौन सा कार्य करना है तो कभी वो किसी की डांट नहीं खा सकता। यदि घर में काम है, चौकी में काम है, किचन में आपके काम रहता, उस समय कोई व्यक्ति वो काम ना करके टीवी में बैठ जाए, मोबाइल चलाने बैठ जाए, तो डांट खाएगा कि नहीं खाएगा? और वहीं वो अपना काम कर दे, उसके बाद मोबाइल भी चलाए, कुछ चलाए, तो कोई उसको कुछ नहीं बोलने वाला। वहाँ पर उसको विवेक जगाना पड़ेगा कि रोज़ तो हम ठीक है इस टाइम पे मोबाइल देखते थे, टीवी देखते थे, लेकिन आज यहाँ पर घर में काम है। अभी इस समय यदि हम बैठेंगे तो सब लोग हमको बुरा बना देंगे, अरे तुम तो देखो काम के समय भी ऐसा कर रहे हो। समय परिस्थिति को देखकर बदलने की जिसके अंदर क्षमता नहीं होती वो होता है विवेकी। विवेकी व्यक्ति समय और परिस्थितियों को देखता है। परिस्थिति क्या है, प्रतिदिन की परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति क्या है। जो विवेकी होगा परिस्थिति को भांपता है, भांप लेता है, वो तुरंत वैसा निर्णय लेता है। कोई टोके, कोई रोके, कोई टोके, उससे पहले ही वो अपने आप को ढाल लेता है कि अरे रोज मैं तो ऐसे रहता था, अब 4 लोग और साथ में आ गए, अब वो जैसे रोज रहता था वैसे ही रहेगा तो टोका जाएगा।
को अब उसे 4 लोगों के जैसे रहना पड़ेगा। उतना विवेक उससे होना चाहिए कि कोई उसे टोके उससे पहले वो काम ना करे। यदि किसी ने टोक कर उससे बोला ऐसा नहीं करो, अब तुम अकेले नहीं हो, एक आपके घर में एक ही बेटा था, अब वो आप जो बनाते थे 4 लड्डू बनाते तो उसको वो खा जाता था, 5 बनाते, मतलब जितना था उसी का था, तो खा ले। अब 2 और आ गए, बेटे बाहर गए थे पढ़ने। अब वो एक बेटा जो कहेगी जो जैसे मैं अकेले रहता था जितना मैं खाता था वैसे, अब माँ देखेगी नहीं अब 2 और हैं बेटे, अब एक ही बेटा नहीं है, वो जिद करेगा तो माँ उसे डांट देगी, नहीं 2 भाई और हैं। तो बेटा यदि विवेकी होगा तो जिद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं अकेला नहीं बचा हूं। अभी जो मेरा अकेलापन चल रहा था उसमें कुछ भी करता था, चलता था, क्योंकि मैं ही अकेला था। अब 2 लोग और आ गए, 4 लोग और आ गए, 6 लोग और आ गए हैं, तो अब उस व्यक्ति का विवेक जागना चाहिए कि अब मुझे इनके सामने कैसे रहना, इनके साथ कैसे रहना, ये विवेक होता है। और जो ये नहीं समझ पाता अविवेकी, तो हर समय नीचा देखना पड़ता है, उसे डांट खाना पड़ता है अथवा अपमानित होना पड़ता है, लोगों द्वारा टोका जाता है। एक व्यक्ति गांव में बहुत परेशान था, लोग उसे मूर्खाचंद कहते थे, मूर्खानंद, क्या कहते थे? मूर्खानंद कहते थे। वो बड़ा परेशान था, कहीं भी गांव से कहीं भी निकले लोग उसे मूर्खानंद कहकर छिड़ाते, तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि लोग सब मुझे मूर्खानंद कहते हैं, मूर्खानंद कहते हैं, मूर्खानंद कहते हैं। अब क्या करें? उसने सोचा गांव ही छोड़ दे रहे, ना रहेगा गांव ना कोई कहेगा मूर्खाचंद, मूर्खानंद। तो उसने क्या किया, गांव छोड़ के दूसरे गांव चला गया, दूसरे गांव चला गया और वहां जाकर एक कुएं के यहाँ बैठ गया, कुएं पे बैठ गया। कुएं पे बैठे ही था, कुछ सोच रहा था, तभी एक व्यक्ति वहां से निकला। उसने कहा, और मूर्खानंद जी क्या हाल चाल है? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं इतनी गांव छोड़ के इतनी दूर आ गया हूं और यहाँ गांव का मेरा कोई भी व्यक्ति पहचान कर नहीं है, मुझे भी कोई नहीं पहचानता है इतने परदेश में, फिर ये व्यक्ति मुझे क्यों मेरे सही नाम से बुला रहा है मूर्खानंद? उसे बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति को बुला, भैया इधर तो आओ, तुम बताओ तुम अमुक गांव से आए हो क्या? नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो इसी गांव में रहता हूं। तो उधर कोई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? नहीं कोई रिश्तेदार नहीं हमारा। तो फिर तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? कोई रिश्तेदार है नहीं है, तुम वहां रहते नहीं हो, गांव तुम गए नहीं हो, तो मेरा नाम कैसे पता चल गया तुमको? कि कौन सा नाम? कि मूर्खानंद। मैं इसी नाम के चक्कर में तो गांव छोड़कर यहां तक आया हूं कि लोग मुझे मूर्खानंद बोलते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और वो ही तुम बोल दिए, मतलब तो इस गांव में भी नहीं रह पाऊंगा मैं। तो ये नाम बताया किसने? तुम सही सही बताओ। तो कहते इस नाम बताने की क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति कुएं के अंदर पैर लटका के बैठता है क्या? कुएं पे कोई भी बैठेगा तो पैर कहां लटकाएगा? अंदर के बाहर? तुम अंदर पैर लटका के बैठे हो, अब ये मूर्ख के काम नहीं है तो क्या काम है ये? तो तुम्हें मूर्खानंद ना बोले तो क्या बोले? विवेक, व्यक्ति को विवेक नहीं रहता ना, कहां पर कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे रहना। तो हर जगह वो यहां रहेगा तो भी असम्मान को प्राप्त होगा, दूसरी जगह भी चला जाएगा ना, सोचेगा चलो यहां सम्मान मिलता है हम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहां भी असम्मान को प्राप्त होगा। अविवेकी कहीं भी चला जाए, चाहे अच्छे से अच्छे स्थान पर चला जाए, चाहे बुरे से बुरे स्थान पर चला जाए, स्थान तो बदलता रहेगा लेकिन सम्मान कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरों पे दोषारोप न करे, अरे वो लोग वो ऐसे थे, डांटते रहते थे हमें, चौसे डांटते रहते थे, डांटते रहते थे, बोलते ही रहते, टोकते ही रहते थे, ये तो कहेगा, लेकिन ये नहीं कभी समझ पाएगा कि मेरी क्रियाएं तो अवेकपूर्ण थीं,
जिस समय मुझे भक्ति करनी थी उस समय सोता था, जब सोने का समय था तो और दूसरे काम करता था। डांट तो पड़ेगी, घर के लोग तो बोलेंगे। अब कोई व्यक्ति सुबह से उठ के मोबाइल चलाने लगे तो कोई भी टोकेगा उसे, भैया पहले घर के झाड़ू पोंछा साफ सफाई, सुबह से ये काम होते हैं कि मोबाइल चलाया होता है। कोई उठ के सुबह से मोबाइल में बैठ जाए, घंटों घंटों व्हाट्सएप चालू करके बैठा रहे, उसी में लगा रहे मैसेज करने सुबह से, तो आप क्या कहोगे, भैया इस सुबह का काम घर की साफ सफाई का है, खाना वाना नाश्ता वाश्ता चाय का सब घर वालों को देखना है, तो ये काम करोगे, ये काम जरूरी है पहले। तो अविवेकी ये निर्णय नहीं कर पाता जरूरी कौन सा है। काम तो दोनों ठीक हैं, उसको बोला था आपने कि ये काम करना है, आप बोल दी थी एक दिन पहले कि अमुक काम करना है, अब उसको ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि अमुक काम में से दो काम यदि हमें कहे गए हैं तो दो काम में से पहले करना वाला काम कौन सा है। जो काम बाद में भी किया जा सकता था, बाद में भी हो सकता था, उसे अविवेकी पहले करेगा, और जो इंस्टेंट पहले था जिसका समय निकल जाएगा बाद में फिर उसको काम नहीं हो सकता, वो बाद में करेगा। इससे फिर वह दुखी होगा। इसलिए जीवन में यदि सुख प्राप्त करना है तो विवेक को जरूर लाना होगा। जिसके जीवन में विवेक नहीं है वो कभी किसी भी इस प्रकार से सुखी रह ही नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना, स्वर्ग में ही भेज देंगे ना, वहां भी दुखी रहेगा। और विवेकी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कैसी भी, क्योंकि परिस्थितियों से व्यक्ति दुखी नहीं होता कभी भी। परिस्थितियां कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाती। विनोद जी, राजेश, परिस्थितियों से कोई दुखी नहीं होता, मना स्थितियों से दुखी होता है। परिस्थिति तो इस समय आपके सामने भी वही है, वही हमारे सामने है, लेकिन मना स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर पाती। मना स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति किंचित भी आपका कुछ नहीं बढ़ पाएंगी। यदि मनस्थिति कमजोर है तो परिस्थिति हावी हो जाएगी। एक ही परिस्थिति में अनेक प्रकार के लोग, एक ही घर में सब प्रकार के लोग रहते हैं ना। जैसा तुम, अब लाइट चली गई, मान लीजिए गर्मी का समय लाइट चली गई, अब घर में जैसे तुम्हें गर्मी लग रही वैसे दूसरे को भी लग रही गर्मी। ऐसा तो है नहीं तुम्हें अलग से टेम्परेचर बना हुआ हो कि तुम्हें 37 डिग्री टेम्परेचर, उसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो बाहर गर्मी जो टेम्परेचर है, गर्मी का टेम्परेचर है एक सही है, तुमको भी वही गर्मी बीच महसूस हो रही है, उसको भी वही गर्मी है, इनको भी वही गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन तुम उस परिस्थिति में, अरे हमें तो व्यापार करना है, गर्मी को क्या देखें, गर्मी देखें तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसे गर्मी देखते रहे तो कहीं निकल ही नहीं, घर में घुसे रहोगे तो व्यापार कैसे करोगे। तो आपने अपनी मना स्थिति बना ली कि अरे ऐसी गर्मी तो चलती रहेगी, ये तो होता ही रहेगा, अब गर्मी को देखते रहेंगे तो कहां व्यापार जाएंगे, कहां करेंगे। आप अपने निकल गए, वो गर्मी भी आपको परेशान नहीं कर रही। क्यों? आपने अपने मन में स्थिति बना ली है, मना स्थिति कि व्यापार करना है। यदि ऐसे देखेंगे एक एक क्षण ऐसे घर में घुसे रहे घंटों घंटों तो कैसे व्यापार करेंगे। तो आप उस गोडाउन में जहां की टीन का टपरा लगा हुआ है, ऊपर से तेज धूप पड़ रही है, तप रहा है, उसमें आप काम कर रहे हो, बैठकर काम करवा रहे हो, काम कर रहे हो ऐसी गर्मी में भी। और एक व्यक्ति घर में भी बैठकर हाय हाय इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, पंखा भी काम नहीं कर रहा, ये तो मतलब वहां भी आकुल व्याकुल हो रहा है। घर में बैठकर भी आकुल व्याकुल हो रहा है, और ये व्यक्ति गोडाउन में, टीन के गोडाउन में काम करने पर भी कोई फर्क नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मान चुका है ना, उसने मना स्थिति, व्यापार तो करना है, ये गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी, इसमें क्या है। यदि ऐसे हम घर में बैठ रहेंगे तो व्यापार करने कौन आएगा यहाँ पे, कौन व्यापार करेगा। नौकरों को भरोसे छोड़ देंगे तो सब बंटाधार हो जाएगा, फिर तो कर ही नहीं सकता कोई व्यापार। नौकरों को भरोसे एक दिन छोड़ा जा सकता है, 2 दिन छोड़ा जा सकता है व्यापार, लेकिन हमेशा नौकरों को भरोसे व्यापार नहीं छोड़ा जा सकता।
अविवेकी व्यक्ति होते हैं जो नौकरों के भरोसे व्यापार छोड़ देते हैं। हाँ है तो सही नौकर, सब देख लेंगे कर लेंगे, अपन तो घूमो फिरो। सत्येंद्र राजा था, सत्येंद्र राजा बहुत बड़ा राज्य था उसका, इतना इतना अविवेकी था, उसने अपना सारा राज मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया और स्वयं रानी के उससे कम निकलते नहीं था बाहर। इतना उसमें रम रहता था रानी में, इतना रानी में लीनी रहता था, उसमें इतना अविवेकी था। लोग आते भी थे उसके पास शिकायत करने, तो वो सुनता ही नहीं था। जाओ उन मंत्रियों सब उनको दे दिया, उनसे निपट लेना, उनसे बात कर लेना। सब मंत्री आते थे, ये आपके वो चाहिए मुद्रा चाहिए, बस हाँ वो कर दिया सदका, फिर जाओ ना ये देखना कि किस पे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसा हुआ, उन मंत्रियों ने सारी सेना को अपने में मिला लिया, सामंतों को अपनी तरफ कर लिया और विद्रोह कर दिया राजा के प्रति। राजा को मारने का षड्यंत्र रच लिया और खुद स्वयं राजा बन गया। जो व्यक्ति अविवेकी होता है, विश्वास तो करना, विश्वास ऐसा नहीं कि विश्वास किसी पे ना करो। विश्वास नहीं करोगे तो व्यापार नहीं चलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो घर नहीं चलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो पेट नहीं भरेगा। विश्वास तो करना, लेकिन समय समय पर अपना विवेक भी उपयोग करते रहना। विश्वास करना नौकरों पर, नहीं करोगे तो व्यापार कैसे चलेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन समय समय पर अपना विवेक भी उपयोग करते रहना। इतना विश्वास नहीं करना कि हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं किसी चीज से, इतना विश्वास नहीं। विश्वास करना पर उतना एक सीमा तक, विश्वास करना एक सीमा तक। व्यापार आपका है, नौकर का नहीं है। व्यापार आपका है, घाटा लगेगा तो आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। वो तो अपनी सैलरी लेगा पूरी, वो तो अपना वेतन लेगा पूरा। तुम्हारा चाहे चोरी हो जाए माल, चाहे खराब हो जाए, चाहे टूट जाए, चाहे फूट जाए, चाहे पत्ते सड़ जाए, उससे उसको क्या। तो वहां तो आपको विवेक रखना पड़ेगा, हम इससे काम कैसे लें। क्योंकि दिन भर का व्यक्ति को आप पेमेंट देते हैं, तो दिन भर आप किस, ये विवेक होना चाहिए कि हमें दिन भर उससे काम कैसे लेना है। अविवेकी अगर हो गए तो तुम भी सोओगे और वो भी सोएगा, दोनों दिन भर सोओगे और हो गया काम। तुम्हें फुर्सत नहीं देखने की, जब तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं तो उसे क्या पड़ रही। जब सेठ जी को फुर्सत नहीं तो अपन काहे को टेंशन लें इतना कि काम समय पे करें। कर लेंगे आराम से, हो जाएगा, दे देंगे करके। जब सामने वालों को ये लगता है हम जागरूक हैं, तो वो जागरूक रहता है। हम यदि जागरूक हैं, सतर्क हैं किसी चीज के लिए, यदि वो देख लेता कि ये सेठ जी बहुत अलर्ट हैं, कोई भी चीज इधर से उधर हो जाती है तुरंत इनकी निगाह में पकड़ में आ जाती है। ये तुरंत पूछ लेते हैं, अरे वो अमुक सामरी तो दिख नहीं रही, कहाँ गई, 2 दिन से नहीं दिखाई दे रही, 2 दिन पहले यहीं रखी थी, कहाँ गई। वो सतर्क, जब सेठ सतर्क रहता है तो नौकर सतर्क रहता है। और देख लिया कि सेठ तो गाफिल है, कोई चीज चली भी जा उठा भी लिया, महीना भर तक उसे पता नहीं चलता उठ गई कि गई है कि रखी है कि नहीं है। जब कभी सालों बाद उसको याद आता है, तब तक तो फिर बात ही खत्म। तो विवेकी व्यक्ति के साथ हर कोई विवेक के साथ व्यवहार करता है, और अविवेकी के साथ कोई भी उसको चपत लगा कर भग लेता है। अपमान अलग सहन करना पड़ता उसे। अब किसी ने सामान उठा लिया तुम्हारा, चोरी कर ली, अब तुम्हारे पास ना कोई सबूत ना कोई गवाह, और तुम उस पर आकर चढ़ बैठे, तो क्या होगा। 4 लोग तुमको ही बुरा बोल देंगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने उठाया है, इसने चोरी की है। तुम क्या बोलोगे उस समय, कुछ नहीं बोल पाओगे। तुम बताते मुझे पता है इसने किया होगा, इसने किया होगा, और कोई कर ही नहीं सकता, इसने किया होगा। तो दूसरा कहेगा इसने किया होगा, इसका सबूत क्या है कि इसने किया होगा।
वो विवेकी व्यक्ति जब किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करता है तो पहले साथ में अपने हाथ में सबूत रखता है कि कल को जब कोई मुझसे पूछेगा इसने किया है, आपके पास सबूत क्या है, तो हम बता तो सकेंगे। देखो अमुक व्यक्ति ने देखा था, ये वो व्यक्ति है जिसने इसको कार्य करते हुए देखा था, चोरी करते हुए देखा था, ये कैमरा है, इसमें फोटो आ रहा है, इसमें सब आ रहा है, तो आदमी अपने आप दूसरा वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा। ये विवेकी की पहचान है। विवेकी कोई भी काम करेगा साक्षी पूर्वक करेगा, अविवेकी कोई काम करेगा तो बिना साक्षी करेगा। लाखों रुपए तुमने सुजीत किसी को दे दिए, अब ना कोई लिखा पढ़ी ना कोई गवाह, ना कोई लिखा पढ़ी करी ना कोई गवाह रखा। अब कल तुम उसको मांग रहे हो और उसने कह दिया अरे सुजीत तो ऐसे ये बनी है, ज़्यादा डरता ही है, थोड़ा दबंग वो व्यक्ति दिख निकला, नहीं है मेरे पास, जा दिखा इसको कर ले, मैंने लिए कब तेरे से, लिए नहीं हमने तो। अब क्या करोगे तुम? चुपचाप आके घर बैठ जाओगे, रोगे क्यों, पैसे रखा के खा गया हमारा। तो तुमने तो अब एक पूरा कार्य किया था, जब कुछ दे रहे थे तो उसके बदले उसी समय सोच लेना था ये व्यक्ति, तुम तो उस समय इतने विश्वास में थे उसके इतने विश्वास में, अरे वो थोड़ी ना खाएगा, वो तो दे देगा, वो थोड़ी ना खाएगा, वो तो दे देगा हमारे पैसे, इतने विश्वास में रहे और तुमने दे दिए, कुछ नहीं सोचा उस समय। उसी समय विवेक लगा लेते, यदि इसने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास क्या उपाय है कि मैं अपने पैसे निकाल सकूंगा इससे। क्या उपाय था? यदि उस समय वो उपाय ढूंढ लेते तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। अब एक ही उपाय नहीं ढूंढ पाता, विवेकी एक कदम आगे चलता है, अब एक ही एक कदम पीछे चलता है, ये अंतर होता है। विवेकी एक कदम आगे चलेगा, आहार चल रहा है, जो विवेकी होगा वो सोचेगा अभी पानी है, फिर उसके बाद दूध लेंगे, तो उस पानी और दूध को देख के खड़ा हो जाएगा। लेकिन विवेकी सोचेगा पानी लेंगे, दूध लेंगे, फिर ग्रास लेंगे, और यदि दूध नहीं लिया तो तुरंत ग्रास लेंगे। तो मुझे ग्रास तैयार रखना है। अविवेकी क्या कहेगा? रोज क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, उसके बाद ग्रास लेते हैं। जब तक दूध लेंगे तब तक अपन ग्रास तैयार कर लेंगे। और विवेकी सोचेगा पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, यदि कहीं दूध नहीं लिया तो तुरंत ग्यास देना पड़ेगा, इसलिए मैं वो भी शोधन करके रख लूं। विवेकी व्यक्ति जो होगा इधर समय का उपयोग करेगा, 2 मिनट महाराज हाथ धो रहे हैं, चलो जब तक मैं सब चीजों को शोधन कर लेता हूं। अब एक व्यक्ति क्या, अभी तो महाराज हाथ धो रहे हैं, फिर खड़े होंगे, फिर नमस्कार पढ़ेंगे, तब तक शोधन कर लेंगे। तो वो भी ऐसा खड़ा रहेगा साथ में। पहचान बता रहे हम तुमको विवेक और अविवेक की। आप क्षण क्षण में व्यक्ति को पता कर सकते हैं ये व्यक्ति विवेकी है अविवेकी। उसकी एक एक क्रियाओं से आप जान जाएंगे कि व्यक्ति अविवेकी है या विवेकी है। विवेकी होगा तो उसका दिमाग आगे चलेगा एक कदम, नहीं अभी नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे, दूसरी तैयारी करके रखें। घर में चौका लगाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो विवेकी माँ होगी वो एक सब्जी बिना नमक की बना के रख लेगी, बिना घी के, बिना बघार के, बिना नमक की एक सब्जी रखेगी। कहीं महाराज ने कहीं सब छोड़ दिया, नीरस ले लिया, तो क्या खिलाएंगे? नहीं तो रोग, अरे हमने तो सब में नमक डाल दिया और हम क्या करें, क्या खिलाएं, अब तो कुछ है ही नहीं है, सब में नमक ही नमक है, कुछ नहीं, पानी पिलाओ और क्या। और विवेकी एक सब्जी बना के रखो, क्या पता कौन सा समय क्या हो जाए, अचानक कोई छोड़ दें, नमक नाल का त्याग कर दें, क्योंकि पता तो नहीं तुम्हें किस चीज का त्याग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कुछ भी त्याग कर दिया तो हम क्या करेंगे, एक व्यवस्था ऐसी रखें
कि कहीं यदि मान लीजिए कोई व्रती आ गया, कोई भैया जी आ गया, कोई श्रावक आया, उसने कहा कि हमारा नमक, चलो महाराज का नहीं था लेकिन उसका है मान लो, कोई श्रावक भैया जी व्रती या कोई बाहर से आ गया, वो आज रविवार है हम नमक नहीं खाते। बहुत से श्रावक रहते हैं ना, कोई नमक नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, रस्सी से करते हैं बहुत से लोग व्रती लोग। अब वो आए तुम्हारे यहाँ भोजन करने, अब तुम कहो अरे हमने तो सब में नमक डाल के रखा है ही नहीं हमारे यहाँ तो। ओ विवेकी, ओ है, चिंता नहीं नहीं भी होगा तो भी अविवेकी क्या करेगा, मुंह पे बोल देगा हमारे पास तो कुछ ही नहीं बचो। अब विवेकी होगा कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठिए। 2 मिनट में 4 टमाटर लिए उसने, पीस बनाए, पानी में डाले, तैयार, सब्जी तैयार। 5 मिनट नहीं लगेंगे। जब तक वो बैठेगा, कुल्ला करेगा, मुंह धोएगा, तब तक 5 मिनट तैयार। ये विवेकी। और अभी कि हम क्या करें, क्या बनाएं, कैसू तो नहीं है, सब तो मैं तो नमक डाल दिया, चिल्ला देगा पूरे मोहल्ले में, घर में, सब में हल्ला कर देगा। उस सामने वाला वो सोचे यार फंस गए, आज तो काय को आ गए यहाँ पे, तो है नहीं है, खाने ही नहीं है, इनके आते ही नहीं है, अब तो मेरा क्या होगा। वो भी सोचने लगेगा मेरा क्या होगा, जैसे ऐसे चिल्ला रही। ये अविवेक विवेकी पहचान। विवेकी जो मां होती है, रोटी बनाती है, डिब्बे में रखती है तो ढांक के रख लेती है। किसी को खिलाती है तो उसको पता नहीं चलता इसके अंदर कितनी रोटी और बची है। वो धीरज से निकालती जाती और देती जाती, निकालती जाती, देती जाती। अब ये की जो होती है वो ऊपर के ढक्कन पे रख लेगी सारी निकाल के, तो साना खत्म हो गई इतनी सी बनाई थी, लो इतनी सी बनी थी, लो खत्म हो गए। अरे इनके यहां तो कुछ नहीं है। ये विवेक अविवेक, पहले के लोग ढक्कन में ढक के रखते थे, बनाकर ऐसे नहीं बना के जाते और ऊपर रखते जा रहे, ढेर लगाते जा रहे, नहीं, कटोरा रहता था, जैसे अपन कहते हैं जैसे रोटी रखने वाला डिब्बा रहता है, उसमें लगा रहता था कपड़ा, उसमें लगा रहता था कपड़ा, बनाते जाते थे और बाद में ढांक देते थे, किसी के सामने खोलते नहीं थे कितनी है इसके अंदर, वो कपड़े के अंदर से निकाल निकाल कर देते जाते थे। नहीं बचती थी तो मां धीरज से बाद में दोबारा से बना लेती थी अपने लिए, बचती तो उसी में से, नहीं बचती थी तो किसी को पता नहीं चलता कि रोटी नहीं बची घर में और उसने दोबारा से बना ली। आज तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाए तुम्हारे घर कितना खाना बना, 2 ही जने हैं हम तो उतना सी बनाते हैं, 2 जने, तीसरा जाए तुम भैया आज आ गए, पहले बताना चाहिए ना, आने से पहले हम बना के रख लेते, हम बना के रखते, हम तो तय बनाए थे, उसके मुंह पे बोल देते हम तो 1 ही जने का बनाए थे, 2 ही जने का बना, तुम 4 जने कैसे आ गए। ठीक है, आपको 2 जने का पता था, 2 जने आए थे और जैसे ही देखा कि 2 की जगह 4 हो गए, तो जो अविवेकी होगा वो मुंह पे बोलेगा हमसे तो 2 की बोली थी, हम तो उसी हिसाब से तैयारी करें, अब तो भैया 4 आ गए तो थोड़ा देर हो जाएगी, अब तो गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, पहले तो 4 बातें सुनाएगा जिसने जो भी लेके आया है, या जिसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सूचना नहीं दी, उसको पहले 4 सुनाएगा, गुस्सा करेगा कि तुमने 2 का बोला था और 4 लेके आ गए। ये कोई बात होती है कि पहले से ना बताया, ना खबर की, कुछ नहीं बोला। वो विवेकी हो गया, अच्छा 4 आ गए, कोई बात नहीं, तुरंत दाल में 1 मग्गा पानी और अरे दाल में अब आ गए 4 तो क्या करें, अब इतना समय भी नहीं है, रात हो रही कि हम कितने नहीं दोबारा से बना सकें, तो क्या किया, अब दाल तो बनाई थी, 1 गिलास पानी और डाल दिया, बस हो गई दाल। थोड़ा आटा सा और जल्दी तैयार किया, बस बैठो चलो खाओ जल्दी जल्दी, रात हो रही है। ये विवेकी है। अविवेकी अब तो समय नहीं है, अब कैसे करें, अब क्या बनाए, क्या करें। तो विवेक अविवेक प्राप्त कैसे होता है, हर कोई व्यक्ति विवेकी नहीं होता है, समय सूचकता हर व्यक्ति के अंदर नहीं आती है, समय सूचकता का होना बहुत अनिवार्य है।
एक समय से व्यक्ति चूका, करोड़ों का नुकसान। तुम तो पता है ना, करते हो ना। 1 मिनट से चूकता, 1 मिनट से सीधा लाखों करोड़ों का घाटा, और 1 मिनट में लाखों करोड़ों का फायदा। नहीं होता। जिसे समय सूचकता का बोध नहीं है कि किस समय कौन सा कार्य करना उचित है, वो कभी भी अपना फायदा कर ही नहीं सकता। हर समय अपना नुकसान करेगा, नुकसान। हर्षित, क्या नाम है, हर्षित है ना। समय सूचकता का बोध होना चाहिए। किस समय कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य जरूरी है, ये महत्वपूर्ण होना नहीं चाहिए। नहीं तो डांट खाओगे, डांट। अभिषेक के समय तुम सोओगे, सोने के समय जगोगे तो डांट खाओगे। प्रवचन के समय कपड़े धोगे, कपड़े सोने के समय में सोओगे तो डांट खाओगे। इसलिए कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, ये विषय हर व्यक्ति के अंदर नहीं आता। विवेक नहीं होता कि प्रवचन महत्वपूर्ण है कि कपड़े महत्वपूर्ण है। अमुक कार्य महत्वपूर्ण है कि अमुक कार्य महत्वपूर्ण है, इस कार्य को हम थोड़े देर बाद भी कर सकते हैं, डांट नहीं खाने मिलेगी। नहीं, ये कार्य लेट हो जाए तो डांट खाने मिलेगी। तो ये नहीं करते। पहले इंपोर्टेंस किसको है, कौन महत्वपूर्ण है सब कार्यों में, ये विवेक नहीं हो पाता। ये अविवेक क्यों जागृत हो रहा है, क्यों इसका ज्ञान ऐसा नहीं विकसित हो पा रहा कि वो निर्णय कर पाए कि मुझे कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो किस कर्म की उद्देश्य, ऐसा उसने कौन सा कार्य किया था जिसके कारण से उसको विवेक नहीं जाग रहा। बहुत बार आप किसी को समझाते हो, भाई इतनी बार समझा दी तुमको, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता। बोलते हैं ना अपन ऐसा। कितनी बार समझाएं हम, कितनी बार बोलें तुमसे, कितनी बार कहें एक ही बात को, तुमको समझ में क्यों नहीं आती। ये बोलचाल की भाषा में आप बोलते नहीं बोलते बातें, बार बार उपयोग करते हैं बात। मूर्ख हो क्या, गधे हो क्या, ऐसे शब्द अपन उपयोग करते हैं ना। समझ में नहीं आ रहा तुमको। और वास्तव में ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप अच्छे से समझाओ, डांट के समझाओ, बुरे से समझाओ, सब कुछ करके समझा दो, लेकिन वैसे की वैसी। जैसे कि ना वो कुत्ते की पूंछ 12 साल तक मोगेरी में डाल के रखी, बिल्कुल सीधी करने के लिए कि अब सीधी हो जाएगी, अब सीधी गई, और फिर निकाली 12 साल तक तो सीधी रही, क्योंकि मुगेरी डली थी। और जैसे ही निकाली वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुछ व्यक्तियों का ज्ञान इस तरह का होता है, बुद्धि इस तरह की होती है। तो कह रहे हैं ये कौन हुआ, ये अविवेकी कौन बन रहा है, जो अपनी हर जगह हंसी कराए, जो अपनी हर जगह अपमान कराए, जो हर जगह समय पे पहुंचना है आपको, हर जगह लेट पहुंचे। अब हमारे संग में कुछ ऐसे रहते थे, उनका नाम ही रख दिया था लेट सागर। वो प्रवचन है तो लेट, भक्ति है सो लेट, आहार है सो लेट, सोना है सो लेट, जगना है सो लेट। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें समय पे पहुंच जाए। बिहार है सो लेट, हर चीजें तो उनका डिले सागर डिले मतलब लेट करना। तो सब लोग डिले सागर, ये डिले सागर है, लेट ही आएंगे। तो आचार्य से भी उन्हें डिले बोला, और डिले तुम जल्दी जाया करो समय पे। सब लोग हमको बोलते हैं, क्योंकि सब लोग अब आचार्य सी की तो ऐसे रहता है ना। तो कोई जैसे लेट हुआ और हम लेट हुए तो आचार्य सी 2 मिनट लेट हुए, 1 मिनट लिए तो डांट दिए, अरे तुम लेट आए। तो ठीक है, हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कौन लेट आता है, देखते हैं। तो बात ऐसी है, हॉस्टल एक तरह से सब मिलजुल के रहते हैं। तो अब अपनी कटी है तो देखते हैं कौन आ रहा लेट, उसकी कटवाते हैं। तो बस, तो जिसको डांट पड़ी लेट आने पर, जिसको डांट पड़ी वो बैठा हुआ है बिल्कुल ताने, अपने तीर बंदूक निशाने। जो लेट आया, गुरुजी ये भैया जी लेट आ रहे हैं, गुरुजी महाराज जी लेट आ रहे हैं। अब गुरुजी नहीं भी डांटना है तो डांटना पड़े, क्यों, उसे डांटा ना। लेट आने पर उसे डांटा। अब कोई व्यक्ति 5 मिनट, कोई 2 मिनट लेट आया, जब उसको डांट पड़ी, तो 10 मिनट लेट आया हो या 5 मिनट लेट आया हो, 15 मिनट लेट आया, वो कैसे बचेगा।
तो गुरु जी को डांटना पड़ता था कि हाँ भैया कल से समय पे आना। अब कुछ ऐसे थे जिन्हें तो रोज डांट पड़ती थी, रोज माला मिलती थी, तब भी उन्हें रोज ही लेट आना लेट। आखिरी में आचार्य ने माला ही देना छोड़ दिया, भैया डांट नहीं छोड़ दिया, तुम लेट ही आओ, बस तुम क्या रहे हैं तुम्हारे साथ। कितना समझाएं, कहाँ तक समझाएं, क्योंकि समझाने की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। समझाया उसको जाता है जो विवेकी होता है, समझाया उसको जाता है जिसको समझ आता है। जिसको समझ नहीं आता उसको समझाया नहीं जाता। फिर तो उसको समझाना मतलब तुम ही अविवेकी हो फिर तो। जैसे एक दिन हमने वो कहा था ना, याद है ना, 4 मूर्खों की कथा सुनाई थी, तो उनसे पूछा था बताओ कौन सा सबसे बड़ा मूर्ख है, तो आप में से एक जना उसका निर्णय करने बैठ गया था कि ये सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे तुम ही सबसे बड़े मूर्ख हो जो मूर्खों को निर्णय करने बैठ गए कि ये बड़ा सबसे बड़ा मूर्ख है, अरे ये सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे तुम निर्णय करने बैठ गए, तुम ही सबसे बड़े मूर्ख निकले। अरे मूर्खों का क्या निर्णय करेंगे, वे तो सब मूर्ख ही हैं। बड़ा और छोटा क्या होता है, मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, बड़ा और छोटा क्या उसमें। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, वो बड़ा छोटा क्या। कोई चाहे आंख फुड़वाए तो कान फुड़वाए, कोई हाथ तोड़वाए, कोई पैर तोड़वाए, चाहे गाल कटवाए, ये सब तो हैं तो मूर्ख ही ना। नुकसान तो अपने ही कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन। और तुम निर्णय करने बैठ गए, नहीं नहीं तू बड़ा है तू छोटा है। अरे तुमसे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा जो उनका निर्णय कर रहे हो। तो वहां विवेक अविवेक तो कौन होता है अविवेकी। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति जो समझते हैं कि सभी देव सभी गुरु भक्ति पूर्वक वंदनीय हैं, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, तथा सभी धर्म मोक्ष देने वाले। खोटे धर्म खोटे गुरु सब एक से हैं, सबकी वंदना करो। क्या किसी की निंदा करते हो या क्या, क्यों तुम उनके इधर अपने मंदिर में तो झुकते हो, दूसरे मंदिर में क्यों नहीं झुकते, सब तो एक ही हैं। इस तरह की जो धारणा जिनके अंदर बनी हुई है, उन्हें ये विवेक नहीं हो पा रहा कि सच्चे देव सास गुरु और मिथ्या देव सास गुरु में अंतर क्या है। क्यों हम बीतराग भगवान के सामने झुकते हैं और सराय के सामने नहीं झुकते हैं, इसका उसके अंदर विवेक नहीं है अभी। और तर्क कुतर्क करता है, अरे सब भगवान एक से हैं, सबका मालिक एक है, सब तो एक ही हैं। सब एक नहीं है। यदि जिस दिन सब एक हो जाएंगे ना, फिर सब नाम ही नहीं बचेगा, फिर एक ही रह जाएगा, अलग अलग रहेगा ही नहीं ना। अलग अलग हैं तो अलग अलग भेद भी हैं उसके। यदि एक हो जाएंगे तो फिर अलग अलग कैसे। अलग अलग हैं इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ अंतर है, तभी अलग अलग हैं, नहीं तो अलग अलग होते कैसे। एक वस्तु जब होती है, आप भी संजय अपने गोडाउन में एक माल होता है तो उसको एक जगह लगाते हो, ना कि अलग अलग जगह लगाते। माल को कैटेगरी बांटते कैसे हो, जब तुम अलग अलग देखते हो तब तो अलग अलग कैटेगरी बांटते हो ना। ये ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का, ये सी ग्रेड का, ये डी ग्रेड का। क्या सभी एक ग्रेड हो जाएंगे, क्या सभी एक जैसे हो जाएंगे। जब ग्रेड है तो अंतर भी है कि नहीं है। ग्रेड बनी है, ए ग्रेड माल, बी ग्रेड माल, सी ग्रेड माल, डी ग्रेड माल, तो जैसी ग्रेड है तो सिर्फ ग्रेड है ही क्या, अंतर भी है उनमें, कुछ अंतर है ना, तभी तो ग्रेड बना है। यदि अंतर नहीं होता तो ग्रेड कैसी, फिर तो कोई ग्रेड का सवाल ही नहीं पैदा। तो ऐसी ग्रेड जब बनी हुई है तो नियम से कोई ना कोई अंतर है। और जो व्यक्ति उस अंतर को नहीं समझ, अरे सब एक माल है, सब एक माल है, गधा घोड़ा एक, गधा घोड़ा एक, तो भाई गधा घोड़ा एक होते हैं कभी। गधा घोड़ा एक, गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा एक से भले दिख रहे हैं, घोड़ा और गधा एक से दिखें तो क्या एक से हो जाएंगे। तो गधा घोड़ा एक, गधा घोड़ा एक, तो ये अविवेक की व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति कहता है सब भगवान एक हैं, सब भगवान एक हैं, सबको नमस्कार करो, ये अविवेकी है। ये आगे जाके और ज्ञानवर्णीकरण का बंद करके और अविवेकी होगा ना। सब धर्म एक है ना, सब भगवान एक है। यदि ग्रेड बनाई गई हैं तो वस्तु भी अलग अलग ही है, ये तो ग्रेड नहीं हो पाती।
कि लोकवन है कि सरबती है कि बादामी है, कौन सा गेहूँ है, अलग अलग आते हैं ना। चावल खाते हो तुम, अलग अलग खाते हो चावल, तो जैसी ग्रेड हैं तो वैसा चावल में स्वाद भी अलग अलग है। बासमती का स्वाद अलग है और आपका सैला चावल का स्वाद अलग है। और कौन कौन से चावल होते तो अम्मा को ही पता होगा, इतनी फैक्ट्री है तो हैं, अलग अलग है कि नहीं, सब अलग अलग। तो सब धर्म एक नहीं है। जो सब धर्मों को एक मानता है और सब धर्मों को एक सी विनय करता है, वो अविवेकी होता है और आगे भी अविवेक पूर्ण जीवन जीता है। सभी धर्मों और सभी देवी देवताओं की इस लोक में सेवा करते हैं, वे भव में निंदनीय और मूर्खता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग इस भव में भी निंदनीयता को प्राप्त होते हैं और आगे भव में भी निंदा को, नीच गोत्र को और अपयश को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें विवेक रखना है, जिस ग्रेड का जो माल है उस ग्रेड में, उस रेट में उसको वैसा उसका मान सम्मान, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अविवेकी लोग तो टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, ऐसा है। और विवेकी लोग खाजा की रेट अलग है और भाजी की रेट अलग है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल हम फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे कौन यहाँ पर उच्च गोत्री बनता है, किसको यहाँ पर ऊंचे गोत्र का बंध होता है, कौन सा कार्य करने पे हमको उच्च गोत्र अर्थात जिस गोत्र में दीक्षा आदि ली जाती है उसे कहते हैं उच्च गोत्र। उस गोत्र का बंध किसको होता है समझेंगे। नमो हिंतार, नमो सिद्धार, नमो आर्या, नमो जिरवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का, यही मोक्ष का।